अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को ही शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप समझ लो कितनी पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हैं। और शिक्षा में सबसे बड़ी ताकत होती है जिससे हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। एक बार की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बच्चों के साथ शहर रहने चला गया। उनके परिवार में एक 5 साल का छोटा सा बच्चा भी था। बूढ़ा व्यक्ति अपने एज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और उसके हाथ पांव बहुत ज़्यादा कांपते थे और उसे दिखाई भी बहुत ही कम देता था। इसीलिए वो अपने बहू बेटों के साथ रहने के लिए शहर आ गया। वो डेली अपने बच्चों के साथ में डिनर टेबल पे खाना खाया करते थे। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि जब भी वो खाना खाते थे साथ में उनके हाथ बहुत ही ज़्यादा कांपते थे, जिसकी वजह से वो जिस बर्तन में खाना खाते थे वो हाथ से मोस्टली गिर जाया करता था और जब गिर जाता तो वो टूट जाया करता था। तो उनकी बहू बार बार उस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिल्लाया करती थी और बहुत ज़्यादा उनको सुनाया करती थी। शुरू शुरू में तो 2-3 दिन बहू बेटे ने इस चीज़ को बर्दाश्त किया, लेकिन कुछ समय बाद मीन्स 2-3 दिन के बाद जब डेली उनके साथ ये होने लगा, बार बार बर्तन टूटने लगे, तो दोनों परेशान हो गए। बोले ऐसे कब तक चलेगा, बर्तन टूट रहे हैं बार बार, थोड़ी ना हम खरीद के लेकर आएंगे। इस चीज़ से परेशान होकर के उन्होंने एक चीज़ डिसाइड करी कि क्यों ना हम इनको लकड़ी का एक बर्तन बना के दे दें। तो उन्होंने वैसा ही किया, एक लकड़ी का कटोरा बना के लेकर आए और फिर उन्हें हमेशा उस लकड़ी के कटोरे में खाना देने लगे और डेली वो उसी लकड़ी के कटोरे में खाना खाने लगे और उनकी सारी फैमिली उस डिनर टेबल पे खाना खाती थी। लेकिन जब भी वो डिनर टेबल पे खाना खा रही होती थी तो वो जब भी अपने पापा के साइड में देखते थे हमेशा वो उनको रोते ही दिखते थे, लेकिन फिर भी उनका दिल कभी नहीं पिघलता था। एक दिन की बात है, जब वो बूढ़ा आदमी एक कोने में अपने लकड़ी के कटोरे में खाना खा रहा था और सारे लोग इधर डिनर टेबल पे खाना खा रहे थे, तभी उनका बेटा साथ में डिनर करते हुए कुछ सोचने लगा। तब उसके पापा ने बोला कि बेटा क्या सोच रहे हो, आप खाना खाओ। तो उसकी माँ ने बोला कि पता नहीं, बहुत देर से देख रही हूँ कि ये खाना नहीं खा रहा है, बस कुछ सोचे जा रहा है। तो उसके पापा अपने बेटे से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या हुआ, आप मुझे कुछ बताओगे। तो बेटा थोड़ा सा फिर से सोचता है और बोलता है, पापा मैं ये सोच रहा हूँ कि आप जब बूढ़े होगे तो मैं आपके लिए लकड़ी का कटोरा बनवाऊँ या फिर लकड़ी की थाली, आप किस में कंफर्टेबल रहेंगे खाने के लिए। ये बात सुन करके उसके पापा मम्मी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और अपने बूढ़े पिताजी की तरफ देखते हैं कि वो किस तरह से एक कोने में बैठ करके अकेले खाना खा रहे हैं रोते हुए। और फिर उनको वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि हमें पूरी ज़िंदगी पालने वाले, हमने उनको 1 सेकंड नहीं लगाया अलग करने में, और इतना छोटा सा बच्चा हमें इतनी बड़ी सीख दे गया। इसके बाद वो बहू बेटे दोनों ही जाते हैं अपने पिताजी के पास और उनसे माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि माफ़ कर दीजिए मुझे, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, आप हमारे साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस कहानी से आप लोगों को सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी हम, बहुत सारी बातें होती हैं जो बच्चों को सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एग्जैक्टली देखें तो उन सब चीज़ों की ज़रूरत सबसे पहले हमें होती है। हम उन चीज़ों को फोकस नहीं करते हैं। जब हम उस चीज़ को नहीं करेंगे तो हमारे आगे आने वाली जनरेशन कैसे उस चीज़ को फॉलो करेगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप खुद से उस चीज़ को करिए। अच्छे काम जब तक आप नहीं करोगे तब तक हमें देख करके आगे कोई कैसे कर सकता है। और वैसे हम एजुकेशन की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एजुकेशन शब्दों से नहीं कर्मों से होता है। हमारे कर्म, हमारे काम ही हमें बताते हैं कि हम कितने शिक्षित हैं। हम बच्चों को उपदेश देते हैं कि बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा उसका उल्टा करते हैं, हमेशा अपोजिट करते हैं। तो हमसे ही तो बच्चे सीखेंगे। जब हम जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही बच्चे हमें देखकर करेंगे। तो कभी भी आप अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल खुद आप पेरेंट्स बने तो आपको पछतावा हो। दोस्तों, इस कहानी में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। इसके साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ और नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।